औरंगाबाद को महत्वपूर्ण बनाता है। यह बुलंदशहर से मात्र 15 किलोमीटर पर बसा जिला मुख्यालय से सबसे नजदीकी शहर भी है। जामा मस्जिद औरंगाबाद में सबसे मुख्य एवं ऐतिहासिक मस्जिद है। जहांगीराबाद चौराहा औरंगाबाद का सबसे व्यस्त एवं महत्वपूर्ण चौराहा है। यहाँ से पश्चिम की ओर भावसी मार्ग प्रारंभ होता है। इसी ओर औरंगाबाद का सबसे मुख्य मंदिर महादेव मंदिर का परिसर भी स्थित है, जहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। पूर्व की सड़क जहांगीराबाद मार्ग के रूप में जानी जाती है। यह सड़क औरंगाबाद को जहांगीराबाद, अनूप शहर आदि महत्वपूर्ण शहरों से जोड़ती है। बुलंदशहर लोकसभा चुनाव होने के बाद फुर्सत के पलों में सैयद हिमायत अली अपनी कोठी पर अपने आवास पर हैं और चर्चा कर रहे हैं उन मौजूदा लोगों से इस बार कैसा रहा, क्योंकि परिणाम जो है वो गठबंधन के पक्ष में नज़र आ रहे हैं। उसी को लेकर चर्चाएं चल रही हैं और उसी को लेकर रुझान इकट्ठा कर पा रहे हैं। कांग्रेस के भी नगर अध्यक्ष मौजूद हैं और नगर व आसपास के जिम्मेदार लोग भी हैं। सबसे चर्चाएं कर रहे हैं कि इस बार कैसा रहा मतदान और क्या क्या परिणाम आने वाले हैं। चलिए तो हम उन्हीं से हिमायत अली जी से बात भी कराते हैं, किस तरीके से कैंपेन किया और क्या लग पा रहा है गठबंधन के चुनाव को लेकर बुलंदशहर लोकसभा पर। चलिए मेरे साथ, अब मैं आपको हिमायत अली जी के पास ही लेके चलता हूँ, क्या कहना है इस चुनाव लोकसभा के बारे में। चलिए मेरे साथ। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज सेवी। मेरे साथ निरंतर बने रहे, क्योंकि मैं आज आपको समाजवादी को शख्स से मिला रहा हूं जो कि समाजवादी के लिए बड़ा संघर्ष किया और बड़े काम किए। पूर्व में जिला अध्यक्ष भी रहे हैं और प्रत्याशी भी रहे हैं विधानसभा अनूप शहर से 2 बार, क्योंकि चुनावी माहौल था और चुनाव मतदान हमारे लोकसभा क्षेत्र का खत्म हो चुका है दूसरे फेज में। अब फुर्सत के पल हैं तो हम जानकारी करेंगे किस तरीके का कैंपेन रहा था। हिमायत भाई, पहले तो हम अपने चैनल में आपका खैर मकदम में स्वागत करते हैं। शुक्रिया। कैसा रहा चुनाव का कैंपेन इस बार? चुनाव का कैंपेन में बड़ी खामोशी रही। हम लोग काम करते रहे, जनता सुनती रही हमारी और उनकी भी सुनी, लेकिन जनता ने निर्णय जो लिया वो गठबंधन के पक्ष में लिया। किस मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव कराया मतदाता ने? एक तो ये बीजेपी झूठ बहुत बोलती है और दूसरा ये है कि इन पे यकीन नहीं रहा। ये लोग झगड़ा फजीता कराना चाहते हैं। इस मुल्क में ये अनिश्चित काल के लिए झगड़े फजीते कराना चाहते हैं और हमारी पार्टी चैन और अमन की बात करती है, सबको साथ लेके चलने की बात करती है और गठबंधन में सारी पार्टियां सबको साथ लेके हर कौम को, हर बिरादरी को लेके चलने की बात करती है। अच्छा, जैसे आप पुरानी राजनीति करे करते थे, उस दौर की राजनीति और आज की दौर राजनीति में कुछ फर्क देखने को मिला? बहुत फर्क हो गया। पहले तो ये होता था कि अच्छे लोगों को वोट दिया जाता था, अब तो मुद्दे भी कुछ नहीं होते और वोट मिल जाता है लोगों को, हवा में मिल जाता है। अच्छा, जैसे बताया जाता है कि भाजपा धर्म विरोधी राजनीति करती है, केवल धर्म की राजनीति करती है, और इस बार भी उसने एक राम को लेकर चले थे, राम मंदिर जो भव्य अयोध्या में बनाया था उसको उन्होंने अपना झंडे पे भी रखा था, लेकिन इस बार जनता ने उसको भी नकारा है। देखिए, ये इनके पास मंदिर और हिंदू और मुसलमान के अलावा कुछ नहीं है। कोई डेवलपमेंट का काम नहीं करते ये, कहीं इन्होंने तरक्की नहीं की, कोई पैसा नहीं लगाया। हमारे पूरे विधानसभा में कोई जो अखिलेश जी के जमाने का काम था वही नजर आता है और पूरे जिले में बल्कि हमारे वही कुछ नजर आता है जो कि समाजवादी पार्टी के टाइम में या पिछले कांग्रेस के टाइम में रहा। अच्छा, जैसे 2 बार यहाँ से सांसद भाजपा के रहे हैं, इस बार कांग्रेस इंडिया गठबंधन से शिवराम वाल्मीकि उनके साथ थे, प्रतिद्वंदित्व में थे, लड़ाई लड़ रहे थे, तो क्या लग पा रहा है कि शिवराम वाल्मीकि, आप क्योंकि आज भी गठबंधन में आते हैं, तो इस बार कहां तक जीत को ले जा पाएंगे और क्या निश्चित जीत? निश्चित 50,000 से लेकर 1 लाख वोट तक निश्चित जीत होगी समाजवादी पार्टी की इंशाल्लाह और ये कांग्रेस गठबंधन की। अच्छा, आप तो जैसे पूरी लोकसभा में घूमे थे, खास तौर से औरंगाबाद और जहांगीराबाद से आपका ज्यादा लगाव रहता है। यूं तो अनूप शहर में भी आप घूमते हैं, लेकिन कैसा रहा था यहाँ कैंपेन लोगों के बीच आप जब पहुंचे? खामोशी रही, लेकिन लोग सुनते थे हमारी बात। पहली बार ऐसा था कि लोग सुनते थे और हम दोनों कस्बों से जीतेंगे, जहांगीराबाद से भी और औरंगाबाद से भी लीड लेके निकलेगी यहाँ से गठबंधन। अच्छा, जैसे भगवान अल्लाह मियां शिवराम वाल्मीकि को वहां तक पहुंचाते हैं,
जी। तो क्या मैनिफेस्टो में आपके काम रहेंगे, क्या आप विकास को लेकर चलेंगे? सबसे पहले तो विकास ही होना चाहिए, जो कि नहीं हो पा रहा है। जो सड़कें समाजवादी के टाइम की बनी हुई हैं उनकी रिपेयरिंग है, और गरीब लोगों को फायदे की बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको मुहैया कराई जाएंगी। अच्छा, जैसे कहा जाता है युवा बेरोजगार हुआ, युवा को रोजगार नहीं है, हमारे बड़े पढ़े लिखे और छोटी छोटी ठेकेदारी बेस पर नौकरियां कर रहे हैं। हमारी पार्टी ने एक तो कह दिया है कि पेंशन सिस्टम लागू होगा, और संविदा पे जो लोग लग रहे हैं वो ख़त्म करके डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होंगे, और कई हज़ार नौकरियों का वायदा किया है राहुल गांधी ने और अखिलेश जी ने। तो ये अखिलेश जी और नेताजी की आदत थी, नेताजी की भी और अखिलेश जी की भी आदत है, जो जो कहा वो करा, जी। जो ये कहेंगे वो करेंगे। इस बार मैनिफेस्टो में भी रोजगार देने की बात हुई है और विकास की भी बातें हुई हैं। तो सब कुछ होगा वो इंशाल्लाह। आप जब विधायकी का चुनाव लड़ा करते थे, और संभवतः हम दुआ भी करेंगे इस बार भी आप शायद प्रत्याशी के रूप में पहुंचे भी जनता के पास, क्योंकि एक बार फिल्म पुनः आपको देखना चाहती है जनता। तो क्या रहेगा इस बार भी आपका? इस बार हमारी जीत होगी। इस असेंबली इस एमपी के इलेक्शन में हमारे अनूप शहर सीट से हमें 1 लाख वोट लगभग मिलेगा जी। समाजवादी पार्टी को, और आगे चलकर और भी कुछ चेंजिंग आएंगी। अभी तो चेंजिंग नजर नहीं आ रही थी, अब खुल के चेंजिंग नजर आएंगे बीजेपी सरकार हटने से। अच्छा, जैसे देखा जा रहा है कि फिलहाल के तौर पर समाजवादी को छोड़कर लोग कुछ जा रहे हैं, उनकी क्या मन है, क्या ऐसा क्यों कर पा रहे हैं वो? उनको समाज ने, हमारी पार्टी ने बहुत इज्जत दी, और ये कह भी रहे कि समाजवादी डूबता जहाज है, उस पर उनका सवारी न रहे। डूबता जहाज तो वो है जहां वो जा रहे हैं बीजेपी। जी। समाजवादी पार्टी डूबता जहाज नहीं है, बल्कि उन्होंने तो उनको काफी सम्मान दिया और इज्जत दी बहुत। देखिए, आदमी पार्टी छोड़ता है, विचारधारा बदलता है, जी। लेकिन बुराई के साथ नहीं बदलनी चाहिए। ये है, इससे पहले वो किसी भी पद पे नहीं रहे, समाजवादी में ही उनको संगठन में रखा, पद पे रहे और सब कुछ किया, और अब वो छोड़ के भाग रहे हैं, बुराई दे के भाग रहे हैं, ये गलत है। क्या कहना चाहते हैं उन पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से कि एकजुट रहें, और आने वाला जो नहीं, हमारा कहना तो ये है कि आने वाला समय सफर है सुहाना समाजवादी का और गठबंधन का है, होने वाला है। इसलिए थोड़ा और बर्दाश्त करें इन्हें, और उसके बाद जो है राहत ही राहत है, वो हमारी सरकार बनेगी अगली, और फिर सब वैसे ही चलेगा। अच्छा, जैसा आपने बताया कि अभी परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो ये परिवर्तन हमारे लोकसभा बुलंदशहर पर हो रहा है, पूरे देश में लोग परिवर्तन, पूरे देश में सुन रहे हैं हम कि परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि लोग बाग झूठ से परेशान आ गए हैं, और झगड़ा फजीता कोई नहीं चाहता है, हिंदू मुसलमान कोई नहीं चाहता है। लफ्ज इंसानियत पे बात होनी चाहिए, और होगी इस गठबंधन सरकार में। जैसे कहा जा रहा था कि हम यूपी की 80 सीटों में से 80 हमारी होंगी, और ये विपक्ष का आरोप कहना था, तो समाजवादी का कहना क्या था? समाजवादी का कहना यह है कम से कम हम 60 सीटें अपनी लेके चलेंगे 80 में से। 60 प्लस पर जी सुनिश्चित बता। जी बिल्कुल, गठबंधन की क्योंकि 80 का नारा था उनको, 400 पार का भी नारा था एक। नहीं, हम तो झूठ तो बोलते नहीं है भाई, लेकिन इतना हमारी पार्टी में बड़े लीडर भी झूठ नहीं बोलते हैं, तो ये आपको भी लग रहा होगा, सबको, जनता को, जी कि अगर ऐसा ही माहौल पूरी यूपी में है जैसा सुन रहे हैं हम, तो उसमें तो निश्चित रूप से 80 में से 60 जीतेंगे। लग रहा है कि इस बार सफलता हाथ लगने जा रही है, खुशी चेहरे पर दिखाई दे रही है आपके भी, और हम जो पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के भी चेहरे पर देख पा रहे हैं इंशाल्लाह। तो आखिरी बार हम आपसे सवाल करेंगे, और आखिरी सवाल रहेगा हमारा कि जनता को एक मैसेज दें अपनी तरफ से, उन कार्यकर्ताओं, उन अधिकारियों को मैसेज दें कि क्या कहना है उनका। अवसर में आ जाओ। तो कहना तो हमारा यही है कि संयम बरतें और पार्टी के लिए काम करें, और मेहनत करने से ही सब कुछ राहत होती है। अब क्या अगली सरकार केंद्र में बदलेगी हमारी, गठबंधन की, और यूपी में आएगी। इसलिए कार्यकर्ताओं से मेरा कहना यह है कि मेहनत करें और दिल खोल के काम करें और बात करें। हिमायत अली जी ने बताया है कि बिल्कुल पेशेंस को बनाए रखें, निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि इस बार जो हमने सपने पूर्व में देखे थे वो पूरे होने जा रहे हैं। देश में बदलाव हो रहा है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी बदलाव की लहर शुरू हो जाएगी, ये कहना है। और कहना है कि पदाधिकारी कार्यकर्ता मजबूती के साथ समाजवादी इंडिया गठबंधन के साथ जुड़े रहें, लगे रहें और बने रहें, क्योंकि जीत सुनिश्चित है और जीत पक्की है हमारी, बदलाव होने जा रहा है, ये तय है, ये कहना है। हमारे साथ जो पूर्व प्रत्याशी रहे थे हिमायत अली जी और पूर्व जिलाध्यक्ष भी रहे थे,
तो चलिए मेरे साथ अब ऐसे ही एक शख्सियत से पुनः दोबारा आपको रूबरू कराएंगे फुर्सत के पलों में क्या कहना है उनका। चलिए मेरे साथ। नमस्कार, खुदा हाफिज।